ओम श्री मात्रे नमः। मैं आदि पराशक्ति की शिष्य सरिता अम्बा आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस पराशक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और हम चर्चा कर रहे हैं ललिता सहस्त्र नाम की। तो अगला नाम है मराली मंदगमना। अगला नाम है मराली मंदगमना। इसका अर्थ माँ की चाल से है कि माँ की चाल नॉर्मल भावार्थ हो गया कि माँ की हंसने की जैसे चाल है। इसका आपको श्री विद्या के लेवल में बता रही हूँ कि इसका अर्थ ये नहीं है कि माँ चल रही है। इसका ये अर्थ है कि आपको पहले भी बताया था कि चंचलता, भक्त को चंचलता छोड़ के और शांत और मनोहर रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा विवेक के साथ। और ये ज्ञान का प्रतीक बताया गया है मराली मंदगमना। और इसका ललिता सहस्त्र नाम में श्री विद्या के लेवल का आपको मैं बता रही हूँ। श्री विद्या के लेवल पे ये कुंडलिनी का जिक्र है। आपको मैंने नहीं बताया था कि कुंडलिनी मूलाधार से सहस्त्रार्थ में पहुंचती है तो तब शिव और शक्ति का मिलन होता है। लोगों ने तो कुछ भी बना रखा है। तो उनका ये है कि ये बताना चाह रहे हैं मराली मंदगमना की चंचलता को छोड़ो और सूक्ष्म गति को सूक्ष्म करो और चेतना को भीतर की ओर ले जाओ। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि अपनी कुंडलिनी पे ध्यान दो आप, जो मूलाधार में विराज है। चंचलता के साथ मत करिए कि एक दिन में ही आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और आपके जन्म जन्मों के जो जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं, जो आपके प्रारब्ध हैं वो कट जाएँगे। क्योंकि आजकल लोगों को जल्दी बहुत होती है कि एक दिन में ही हम सब कुछ कर लें। हर चीज़ टाइम पे होती है। आप धीरे-धीरे चलोगे मेरे साथ, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप साक्षात माँ ललिता का साक्षात्कार करोगे। और ये मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी माँ की इच्छा है कि पता नहीं उनको तो पता है मैं तो आप जैसी ही हूँ कि पता नहीं मेरे कितने भक्त इससे वंचित हैं, तो आपको ये करना है, ये मुझे आज्ञा दी गई थी इसलिए मैं लग रही हूँ। तो इसका मतलब कुंडलिनी से है कि आप शांत रह के उस गति को सूक्ष्म धीरे करके अंदरूनी करके और फिर ऊपर की ओर लेके जाओ। मतलब भक्ति भाव में चंचलता मत दिखाइए। शांत होके, जल्दबाजी मत करो, शांत होके सुनो, उसके अर्थ समझो। आगे आगे आपको सारा ज्ञान दिया जाएगा जैसी मेरी माँ की इच्छा होगी। तो इसका भारी साल से कोई मतलब है नहीं। यही मतलब है इसका कि धीरे-धीरे चेतना धीरे-धीरे आपके सहस्रार तक पहुँचेगी और आप मंदगमना इस नाम का वो हो जाएगा आपको। अगला है महालावण्य सोवधी। महालावण्य सोवधी। महा तो आप समझते हो महान, परम, और लावण्य मतलब दिव्य, सुंदर, आभा और माधुर्य। सेवधी मतलब भंडार, अक्षय कोश और निधि। जो परम दिव्य चैतन्य है और लावण्य अत्यंत निधि है, उसको माँ को बताया गया कि माँ कितनी महान है और कितनी सौंदर्य युक्त है, आभा युक्त है। और अक्ष अक्षय मतलब समझ रहे हो कि जिसका कभी क्षय ना हो, वो अक्षय, वो उसके भंडार है, मतलब वो उस पावर है। उस पावर का नाम बताया जा रहा है। और इसमें भारी सौंदर्य है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका ब्रह्म चैतन्य का सौंदर्य से जो हम जोड़ते हैं ना कि बता रही हूँ, जो पावर है वो ब्रह्म है। उसको कुछ भी बोल सकते हैं, पराशक्ति बोलते हैं, ब्रह्म बोल सकते हैं, परमात्मा बोल सकते हैं, आदि पराशक्ति बोलते हो। वो चेतना का ही स्वरूप है
और उसको ही कहा गया है कुंडलिनी, वही सहस्त्रार्थ तक पहुँचती है और वो आपके अंदर ही है, बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये है कि परब्रह्म चैतन्य है, जो सुंदर है, उसकी सुंदरता है वो संसार में खुद दिखाई देती है और उसकी सुंदरता उस परम शक्ति से है। क्योंकि आपकी सुंदरता आप कैसे हो वो आपके विचारों से पता चलता है, आपके बोलने-चालने के ढंग से पता चलता है कि आप कितने सुंदर हो, कितने आपकी वाणी में मधुरता है। तो इसको यही दर्शाया गया है और इसकी स्व देवी के स्वयं सौंदर्य की मूल निधि है कि जब साधक बाहरी रूपों से आगे बढ़कर भीतर के चैतन्य को पहचानता है, तब उसमें दिव्य लावण्य की झलक मिलती है। आप लोगों को पता है क्योंकि आप काफ़ी समझदार हो, आप तो भक्त हो, कि जो भी भक्त होगा उसके चेहरे पे नज़र आ जाएगा। उसकी वाणी से पता चल जाएगा कि उसकी वाणी में कितनी संयमता है, कितना शांत है वो और इसकी से ये श्री विद्या का लेवल है तो इसके चक्र की उपासना ये श्री चक्र में जो मैं बता रही हूँ ना आगे चल के श्री चक्र के बारे में क्योंकि ललिता सहस्त्र नाम में काफ़ी पूजाएँ श्री चक्र हो गया कुंडलिनी वाला और ललिता सहस्त्र नाम हो गया, त्रिशती हो गई, मंत्र हो गए, तो काफ़ी सिस्टम चलता है। तो अभी ये श्री चक्र के बारे में बता रहे हैं इस नाम में कि श्री चक्र में क्रम से जो बाहर से आंतरिक, स्थूल और सूक्ष्म की ओर जाता है, उस जिस चैतन्य आनंद और पूर्णता का अनुभव होता है, वही देवी का वास्तविक महालावण्य है। इस श्री चक्र के बारे में बता रहा है, जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे ना, आगे अब आपके समझ में नहीं आ रही है ये, आगे चल के समझाएँगे। अभी तो आप इतना समझ लिए कि कुंडलिनी है और ये सहस्त्रार्थ तक जाने के लिए चंचलता मत दिखाइए और आप देवी की तरह शांत रहिए और अपनी सुंदरता अपनी वाणी से दिखाइए और अपनी ही शक्ति को जगाइए। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और किसी को भी कोई ज़्यादा कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय माता दी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।